बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। अगर आप किसी मेंढक को खौलते पानी में डालेंगे तो वो कूद करके बाहर आ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए फौरन कूदता है। मगर उसी मेंढक को अगर आप ठंडे पानी में डालें और उस बर्तन को उठा करके आग पर चढ़ा दें, कुछ वक्त के बाद फिर भी मेंढक मर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हम लोग की ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है। जब आप मेंढक को ठंडे पानी में डालते हैं और उसको आंच पर चढ़ा देते हैं तो पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। और जब धीरे धीरे गर्म होता है तो मेंढक अपने बॉडी टेम्परेचर को उस गर्म होते हुए पानी के साथ एडजस्ट करता है, और उस एडजस्ट करने में उसकी अपनी एनर्जी धीरे धीरे वेस्ट होती जाती है। एक वक्त ये आता है कि मेंढक अपनी सारी एनर्जी को वेस्ट कर चुका होता है। अब उसके अंदर कोई जान नहीं रह जाती है। जब पानी खौलने लगता है तब मेंढक को एहसास होता है कि अपनी जान बचानी चाहिए, अब हमें कूद करके बाहर निकल जाना चाहिए। अब इसलिए वो कूदने की कोशिश करता है मगर कूद नहीं पाता है। कूद क्यों नहीं पाता है? क्योंकि उसने अपने बॉडी की सारी एनर्जी गर्म होते हुए पानी के साथ वेस्ट कर दी है। अब उसके अंदर कोई दम नहीं बचा, अब उससे वो निकल नहीं सकता कभी। और धीरे धीरे क्या होता है, पानी खौलता जाता है और उसमें वो मर जाता है। ठीक इसी तरीके से हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने हम मुसलमानों के साथ काम किया। हमें गर्म पानी में न डाल करके ठंडे पानी में डाला और फिर उसको बहुत मोहब्बत से आंच पे चढ़ा दिया। वो धीरे धीरे गर्म होता रहा और हम लोग अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहे। वो अपने मंसूबे करते रहे, एक एक पर काटते गए, एक एक जड़े काटते गए। हम लोग खामोश रहे। हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के हकीकत को समझ नहीं सके। और जब धीरे धीरे उन्होंने हम लोग के सारे जड़ें काट दी, सारे पर काट दिए, फिर हम लोग को छोड़ दिया। अब हम लोग एक यूजलेस मटेरियल हो चुके हैं जो किसी काम के लायक नहीं। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी छीन ली रिजर्व करके, और हमारी आबादी जो बढ़ी उसको डिवाइड कर दिया इस तरह से कि हमारा पॉलिटिकल वोट बैंक किसी के फायदे में ना आए। अब हम किसी को जिता नहीं सकते और खुद कभी जीत नहीं सकते और खुद कभी पार्लियामेंट में जा नहीं सकते, अपनी आवाज उठा नहीं सकते। और अब हम लोग को छोड़ दिया गया कि अब जिंदा रहना है तो अपने आप इस मुसीबत से बाहर निकलो। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी हम मुसलमानों की सिर्फ वोट बैंक चाहती हैं। वो हमें जिंदा रखना चाहती हैं मगर हमें खुशहाल देख नहीं सकती हैं। वो हमें तरक्की याफ्ता नहीं दे सकती हैं और उनके मंसूबे हमेशा यही रहेंगे कि हम जिंदा रहें मगर लाचार होकर रहें, उनके सामने झुके रहें, उनके आगे हाथ जोड़े रहें और उनकी जय जयकार करते रहें। और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के और हमारे मुसलमान कौम के नेता कोई नहीं थे। जो नेता थे उनको जाया कर दिया, पॉलिटिकल लीडरशिप जाया कर दी गई। अब मुसलमानों को यह सोचना पड़ेगा कि ये क्या करना है। मुसलमानों के सियासतदान और मजहबी उलेमा, इन दोनों ने मिलकर हम लोगों को सिर्फ गिरवी रखा है अपने फायदे के लिए। हमें लड़ाया, हमें गुमराह किया और हमें ले आके गिरवी रख दिया अपने फायदे के लिए। तो मुसलमानों को अब खुल करके पहले मुखालिफत तो अपने नेताओं की करनी होगी और अपने मजहबी आकाओं की करनी होगी, फिर उसके बाद आगे बढ़ना होगा। शुक्रिया।